गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, हम आज की क्लासेस में कंबाइंड मीन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और कंबाइंड मीन में बेसिकली क्या है कि दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप ए है, इसमें अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और इसका अपना एक टोटल सम डिफरेंट होगा, इसका अपना मीन इनके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। एक डिफरेंट ग्रुप है बी, उसके अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो सकते हैं, उनका अपना सम डिफरेंट होगा और उसका अपना फिर मीन भी डिफरेंट होगा। अब मैं ए और बी ग्रुप दोनों को मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर देता हूं और मैं सबका मीन निकाल रहा हूं, इसी को हम बोलेंगे कंबाइंड मीन। तो जब सबका मीन निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने मेरे पास में है एंड इन सब का सम कितना है। जब डिवाइड में कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, सबका मीन आ जाएगा, मतलब एग्रीगेट मीन या कंबाइंड मीन आप कह सकते हो उसको। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन है मेरे पास में 12 है एक्स सीरीज का, और एक वाई सीरीज एक डिफरेंट सीरीज है, उसका मीन है 20। तो मेरे पास में मीन है दो तरीके से, मीन है किसका, एक्स सीरीज का, वो है मेरे पास में 12, और एक मीन मेरे पास में है किसका, वाई सीरीज का, मीन है वाई सीरीज का 20। ठीक है। एंड आप देखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स सीरीज का, तो एन एक्स 80 है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाई सीरीज में, वाई में कितने 60 है। तो आपने क्या निकालना है बच्चे, कंबाइंड मीन। मीन कंबाइंड मतलब पहला और दूसरा दोनों ग्रुप का, मतलब कि एक्स एंड वाई का। कंबाइंड मीन निकालना है आपको एक्स एंड वाई का। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स का, किसमें कितने लोग हैं और इन सबका मीन कितना है 12, 80 लोग हैं, सब पे 12 की शेयरिंग हुई है, तो इन 80 का टोटल कितना होगा, तो मैं इंटू कर दूंगा क्या, इनके मीन से। और सिमिलर यहां पे टोटल 60 है, सब पे शेयरिंग कितने, सबका मीन कितना है 20। मीन आने का मतलब है कि सबके पास में इतना इतना शेयर हुआ है। तो आपके पास में ये एन वाई और इन सबके पास शेयर हुआ है कितना, मीन ऑफ वाई, दिस वन। तो यहां टोटल आ गया मेरे पास में कि 80 का टोटल कितना है, और यहां पे टोटल आ जाएगा मेरे पास में 60 का टोटल कितना है। सम कर दूंगा तो मेरे पास में टोटल कितना आ गया पूरे ग्रुप का, इस ग्रुप का टोटल सम आ गया, और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वाई। अगर मैं कर देता हूं तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सम है कितने लोगों का है, तो बस आपके पास में मीन ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है 80 इंटू मीन कितना हमारे पास में 12 प्लस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वाई कितना है 60 इंटू मीन कितना है हमारे पास में 20 अपॉन 80 प्लस 60। एंड मीन कैलकुलेट करेंगे आप, कंबाइंड मीन एक्स और वाई का, तो आपके पास में आ गया 960 एंड 1200 अपॉन 140 एंड एक्स बार एक्स वाई इक्वल्स टू, कैलकुलेटर है तो उसका ही यूज करें आप डायरेक्ट। देखिए 960 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 140, तो कितना है मेरे पास में 15.42। ये कंबाइंड मीन का मेरा आंसर है। तो उम्मीद मैं करता हूं कि आप कंबाइंड मीन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है। आवर डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ द थ्री कंपोनेंट विद द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द 200, 250 एंड 300 हैविंग मींस, अब देखेंगे our distribution consists the three components with the total frequency, एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, लाइक n1 200, एक फ्रीक्वेंसी कितनी है n2 250, और थर्ड कंपोनेंट्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास में 300। हैविंग द मीन्स, इनके पास में मीन कितना है, लाइक फर्स्ट के पास में मीन है 25 एंड सेकंड के पास में मेरा मीन है 10 एंड थर्ड के पास मेरा मीन है बच्चे 15। ठीक है। अब आप यहां देखेंगे, अगर आप यहां कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट कर रहे हैं आप, मीन किसका 1 2 3 कंबाइंड कर रहे हैं मीन का, तो फर्स्ट ग्रुप का टोटल कैसे आएगा आपका 20 है, सबके पास में कितने कितने हैं 25 25 सबके पास में, तो क्या करोगे आप n1 इंटू
दिस वन, ही तो करोगे आप। तो N1 दिस, एंड सेकेंड का टोटल कैसे निकालोगे आप? N2 दिस, N2 इंटू, क्योंकि सबके पास में 10 10 है, 250 है। एंड इसका सम कैसे कैलकुलेट करोगे आप? N3 इंटू एक्स बार मीन, कि 300 ऑब्जर्वेशन है, सबने कितना कैरी कर रखा है? 15 15 कैरी कर रखा है, तो 300 का सम कितना होगा? तो इसी तरीके से मैं यहां पर थर्ड ग्रुप का सम, तो ये इंडिविजुअल ग्रुप का सम है, मैं इसको ऐड करूंगा तो तीनों ग्रुप का सम आ जाएगा। और ये कितना ऑब्जर्वेशन है? पहले में N1 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे में N2 ऑब्जर्वेशन है, थर्ड में N3 ऑब्जर्वेशन है। एंड एक्स बार 1 2 3 इक्वल्स टू, अब आप इसको करते हैं तो लाइक 20 इंटू 25 प्लस 250 इंटू 10 एंड प्लस 300 इंटू 15 एंड अपॉन 20 प्लस, ये 20 नहीं होगा, ये 200 था, गड़बड़ कर रहा था मैं यहां पे, कोई बात नहीं, बस इतने भी कुछ कैलकुलेट हुआ नहीं था ना। 200 प्लस 250 प्लस 300, ठीक है बच्चे? ठीक है। अब देखिए बच्चे, मीन कैलकुलेट करेंगे हम। 1 2 3 कंबाइंड मीन 200 इंटू 25, 5000 प्लस 2500 एंड प्लस 4500 अपॉन 3 2 5 2 7 750 एंड एक्स बार 1 2 3 इक्वल्स टू 5000 2500 74500 12,000 upon 750, 12,000 divided by 750, 1 2 3 equals to 16। ये मेरा क्या है? आंसर है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? ये मेरा क्या है? आंसर है 16 कंबाइंड मीन का। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको कंबाइंड मीन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कंबाइंड मीन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है? 50 स्टूडेंट टुक अप अ टेस्ट, द रिजल्ट दोज हु पास द टेस्ट इज गिवन बिलो। जो टेस्ट में पास हुए हैं उन्हीं का रिजल्ट है ये, ठीक है बच्चे? द रिजल्ट दोज हु पास द टेस्ट इज गिवन बिलो, इफ द एवरेज फॉर द ऑल 50 स्टूडेंट was the 5.16 marks, find the average of those who failed। देखिए बच्चे, सबसे पहले मेरे पास में जो पास हुए हैं, मार्क्स है किनके? जो पास हुए हैं। तो ये मेरे पास में एक्स डेटा हो गया और ये मेरे पास में फ्रीक्वेंसी हो गया। मैं डायरेक्ट मेथड से सबसे पहले जो बच्चे पास हुए हैं, और मेरे पास में यहां पर एक चीज और गिवन है कि पूरी क्लासरूम तो 50 बच्चों की है, और 50, और मुझे क्या निकालना है? एवरेज ऑफ हु फेल्ड। मुझे मीन निकालना है एक तरीके से, एवरेज ऑफ दोज फेल्ड, ठीक है ना? तो मुझे इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? टोटल मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स। ये चीज की रिक्वायरमेंट है, बस सिंपल सी बात है। तो फेल स्टूडेंट का टोटल मार्क्स मुझे कैलकुलेट करना है। तो आइए पहले देखिए पास स्टूडेंट का टोटल मार्क्स लेते हैं, एफएक्स करते हैं। 4 मार्क्स आए हैं 8 स्टूडेंट के, टोटल कितने हो गए? 32 मार्क्स। 10 स्टूडेंट है जिन सबके 5-5, इस ग्रुप में सबके 5-5 मार्क्स है, तो टोटल कितने हो गए? 50 मार्क्स। ऑलरेडी डिस्क्रीट सीरीज डिस्कस कर चुके हम, क्लियर है? 54 मार्क्स, 42, 32 और 27। एंड सॉल्व करेंगे तो कितने लोग हैं जो पास हुए? समीशन ऑफ एफ जो पास हुए हैं, तो ये 18 और 9 27, 27 और 6 33, 33 और 4 37, 37 और 3 46।
ठीक है, 40 पास हुए 50 में से, तो मैं मीन निकालता हूं, सॉरी टोटल कर देता हूं इसका। जो बच्चे पास हुए 8 बच्चों का टोटल, 10 बच्चों टोटल, 9 बच्चों टोटल, तो सभी 40 स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 32 प्लस 50 प्लस 54 प्लस 42 प्लस 32 प्लस 27, कितना है हमारे पास में 237 आया समीशन ऑफ एफ एक्स, जो बच्चे पास हुए। अब देखिएगा पूरे 50 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है 50, और इन 50 का अपना एक एवरेज गिवन है कितना 5.16, तो ये टोटल स्टूडेंट है ना, ये मीन कैसे निकाला होगा, मीन इक्वल टू समीशन ऑफ, ये क्या है टोटल मार्क्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बच्चे, एंड एक्स बार इक्वल्स टू टोटल मार्क्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट। तो एक्स बार कितना है मेरे पास में 5.16 एंड टोटल मार्क्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है कितने 50 है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, सिंपल सा लॉजिक था यार, 5.16 5.16 50 लोग हैं, सबके ऊपर शेडिंग हो रहा था, टोटल कितना हुआ होगा 50 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे। मैं फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूं एग्जाम में, क्योंकि भैया स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ता है आपको। 50 इक्वल्स टू टोटल मार्क्स, सिंपल सी बात है। तो 5.16 इंटू 50 कितना है टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स आए 258। अब टोटल मार्क्स में से जो स्टूडेंट पास हुए हैं, उन पास वाले स्टूडेंट के 2 है, तो टोटल मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट कैसे निकालोगे, टोटल मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे, टोटल कितने नंबर आए 258, तो पूरी क्लासरूम के आए हैं, इसमें से पास वाले स्टूडेंट कितना है 237 स्टूडेंट के आए, तो माइनस कर दो, माइनस 237, तो कितने 21 बच्चे, 21 मार्क्स हैं फेल वाले बच्चों को मिलाकर के, और ये 21 मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं फेल वाले, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट 50 में से 40 तो पास वाले हैं, ये फेल वालों के टोटल मार्क्स है, तो फेल वाले बच्चे कितने हैं 10 है ना, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स टोटल कितने 50, उसमें से पास वाले कितने हैं 10, 40 बच्चे हैं ना पास वाले, देखो कितना है आपके पास में 10, एंड आपके पास में ये मीन एवरेज कैसे निकालोगे आप, या फिर मीन एवरेज ऑफ फेल स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट 21 अपॉन में 10 इक्वल्स टू 2.1, यही आपका आंसर है। क्लियर है बच्चों, तो कंबाइंड मीन का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, बट अभी आगे देखते हैं कि जब प्रीवियस से क्वेश्चन करोगे तो आपको एवरेज के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं।